ये कितना टाइम हो गया, आपने कितने टाइम से स्टार्ट किया हुआ है? मैंने 1 साल पहले जॉब छोड़ी थी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं मैंने 6 मंथ्स के, 1 ईयर के। सबसे बड़ी सपोर्ट है आदमी की। अब मैं बच्चों के लिए यहाँ काम करती हूँ, मर्द बन के काम करती हूँ। बस कर रही हूँ मेहनत, किसी पे भी बोझ नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई मौजू के साथ। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उन्होंने अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वो यहीं पर मौजूद होती हैं, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करती हैं। आज हम उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात बनी कि वो ख़ुद अकेले अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करी एक मर्द बनकर। एक पाकिस्तान की ऐसी ही खातून के साथ आज मैं मौजूद हूँ, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे वजूहात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सरीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र थी। अच्छा, जब मुझे पता लगा कि आपकी जो रूटीन है काफ़ी टफ़ है, आप ऑनलाइन वर्किंग भी कर रही हैं, उसके बाद आप अपने बच्चों को भी देख रही हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी थक जाती हूँ यहाँ काम करते करते, क्योंकि 1-2 बजे से अपनी तैयारी शुरू करती हूँ, 3 बजे तक यहाँ आती हूँ। घर भी बहुत दूर है, मुझे 40 मिनट आने में लग जाते हैं यहाँ। तो यहाँ पहुँचती हूँ, फिर यहाँ काम करके रात में 9-10 बजे तक घर पहुँचती हूँ। फिर बस खाना खा लिया, नहीं खाया, फिर बच्चों के कपड़ों की थोड़ी बहुत सेल करती हूँ, हो जाती है सेल, ज़ाहिर गुजारा करना है। तो आपको ये कितना टाइम हो गया, आपने कितने टाइम से स्टार्ट किया हुआ है? मुझे 1 साल हो गया है। मैंने 1 साल पहले जॉब छोड़ी थी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो आप जॉब क्या करती थी, एज अ क्या वर्किंग क्या था? मैं एज अ कुक थी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, किचन में, मेन किचन में मैं काम करती थी। इससे पहले रमादा होटल में मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग की है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं मैंने 6 मंथ्स के, 1 ईयर के। अच्छा, जैसे कभी होता है इंसान नहीं आ पाता, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है या फिर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, तो फिर उसमें आपका घर का थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि आप डेली जो भी आपकी अर्निंग होती है उसी पे आप अपने घर को लेकर चलती हैं। तो फिर उन चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? वो तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है। बस रोज़ कमा लिया, रोज़ वालों की तो यही है मसला कि कमा लिया, नहीं कमाया। अब ज़ाहिर है बच्चे देखने, अब मैं बीमार हो जाऊँ या बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मैं उस दिन नहीं आ पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। मैं दवा जो कमा के लेके जाऊँगी, नहीं भी लेके जाऊँगी, दवा तो दिलानी है बच्चों को, खाना तो खिलाना है, ख़ुद भी खाना है। अब सबसे बड़ी सपोर्ट है आदमी की। अब मैं बच्चों के लिए यहाँ काम करती हूँ, मर्द बन के काम करती हूँ। घर जाती हूँ, माँ बन के जाती हूँ, और यहाँ बस बच्चों का बाप बन के काम कर रही हूँ। अच्छा, आपको 1 साल हो गए, आपको यहाँ पर कभी कुछ ऐसा फेस करने को मिला कि आपका थोड़ा सा दिल यूँ हुआ हो, या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ फेस करती हैं? क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म के लोगों को आपको डील करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, तो आप किस तरीके से लेकर चलती हैं हर चीज़ को? मैं बस जिस तरह लेके चलती हूँ ना ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि लोग मेरे पे हंसी भी बहुत उड़ाते हैं, मेरा मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। इवन बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन सभी उड़ाते हैं, और कुछ अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं पता, मुझे देख देख के जाते हैं, और वो आते हैं मुझे बोलते हैं कि हमने देखे था आपको पकोड़े बनाते हुए, हम ट्राई करेंगे। अब ज़ाहिर है मैं उनको नहीं पता मेरी आगे की हिस्ट्री क्या है या क्या था, वो तो कहते हैं घर जैसे होंगे, लेकिन जब खाते हैं उनको तो पता चलता है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं। तो रेगुलर कस्टमर्स बन गए हैं मेरे, आते हैं। तो आपने मुझे बताया कि आपने ऑनलाइन वर्किंग भी स्टार्ट की हुई है, तो आप ऑनलाइन वर्किंग को और इस काम को साथ में किस तरह से मैनेज करती हैं? इस तरह मैनेज करती हूँ, हो ही जाता है मैनेज, क्योंकि यहाँ से भी टाइम निकालना पड़ता है। पहले काम करके आती हूँ थोड़ा, और फिर यहाँ से जाने के बाद भी थोड़ा करती हूँ। बस मेरा काम इस तरह है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस वो भी ठीक है। अच्छा, ये आपके माइंड में आइडिया डेवलप कैसे हुआ कि मैं ये वर्किंग स्टार्ट करूं? जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं, तो आप मतलब कुछ और भी ज्वाइन कर सकती थी, तो यही आपके माइंड में स्पेसिफिकली क्यों आया, या फिर कोई ऐसी वजूहात क्या थी कि आपके माइंड में आया कि आप इस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगाएं? क्योंकि मैं जॉब से बहुत ज़्यादा बेजार आ गई थी। मेरे घर के हालात इस तरह के हैं कि मैं डिप्रेशन में मैं खुद चली गई थी। ठीक है, आज मेरी जो एज है ना, मैं उससे 15 साल यहाँ बड़ी लगती हूँ, जिस अपनी मैं बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ बैठती हूँ। मैंने कहा नहीं, जॉब में ये है आदमी क्या, मेरी हो जाओ या चली जाओ। तो मैं हो नहीं सकती, मैं जा सकती हूँ, मैं चली गई। मैंने कहा मैं हो नहीं सकती,
तो आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड से सेपरेशन हुई है, तो आपके इस सेपरेशन का कितना टाइम हो गया है सेपरेट हुए हुए? मुझे 9 साल हो गए हैं अपने बच्चे अकेले पालते हुए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति हलाल कमाई से अपने बच्चे पाले। मैंने हर काम किया है जिसमें मुझे 2 पैसे लगें, लेकिन मैंने अपने बच्चे जो है हलाल कमाई से नेक नियति से पाले। मुझे नुकसान भी हो जाता है, मैं कमाती भी हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, ना वो कोई खा लेगा मेरे से लेके, ना कोई मांगेगा, लेकिन बस गुजारा चल रहा है। आज मैं इस पे बैठी हूँ, ये सब जानते हैं, यहाँ मैं टेबल चेयर मैं इनसे मांग के बैठती हूँ। इन्होंने बेचारों ने कहा आप नहीं कैसे लाएंगी इतना सामान, आप यहाँ से ले लिया करें। इनकी ये टेबल चेयर यूज़ करती हूँ। नहीं है, बस ख्वाब तो है कि मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे करवाए, मेरा कार्ट हो जाए, या मुझे छोटी बहुत मेरी कोई दुकान हो। मैं दुकान का नहीं रेंट दे सकती, मैं बच्चे अपने पालूंगी, घर देखूंगी या रेंट दूंगी। तो बस चल रहा है इस तरह से सारी गाड़ी। चलें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपने बलबूते पर कुछ करने की कोशिश की। शुरू में लोग तनकीद भी बहुत करते हैं, फिर वक्त के साथ साथ सपोर्ट भी करते हैं। तो शुरू में लोगों ने तनकीद की या किस तरीके से इस चीज़ को लिया, क्योंकि सोसाइटी हमारी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है? तनकीद तो की, मैंने आपको बताया ना, लोग हंसते भी हैं, आज भी हंस रहे होते हैं, गुजारे होते हैं तो हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते ना। कुछ लोगों को आदत हो जाती है हाथ फैलाने की, मैंने हाथ नहीं फैलाया। मैंने कहा जितना कमाऊंगी अपना कमाऊंगी, रोज़ी अल्लाह देने वाला है, ठीक है, बच्चों के नसीब से जो मिले जैसा मिले। आदमी तो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा होगा तो मुझे कह दिया करता था भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाओ, मैं नहीं कर सकता था, नहीं करो, मैं इतनी फ़ीस नहीं दे सकता। मैंने कहा देखो आज मैं अपने बच्चों को तालीम दूंगी ना, फ्यूचर इनका अच्छा होगा। मैं इन पे कुर्बानी दे दी मैंने अपने बच्चों पे। जो मेरे बच्चे मुंह से निकाल दें, मैं सोचती हूँ कि नहीं कल मैं ज़रूर करूँगी, मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे देखते हैं, छोटे हैं वो भी, कि भाई ये बंदा ऐसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, घूम रहा फिर रहा है, तो मैं भी घूमूँ। मैं हर ख्वाहिशात पूरी करती हूँ, बस अल्लाह पाक उनके नसीब से मुझे दे रहा है, थोड़ा दे इज़्ज़त से, नेक नियति से, और मैं कर रही हूँ अल्लाह। अच्छा, कभी ऐसे नहीं होता कि बंदा थक जाता है, कहता है कि मतलब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है? इंसान, ये चीज़ एक हकीकत है कि इंसान की बच्चों की मोहब्बत जो होती है उसको एक नया जज्बा देती है, लेकिन कभी ऐसे हुआ है कि इंसान तंग आ जाता है, थक जाता है, कहता है मैं फिर से जाऊँ वो ही करूँ? तो क्या चीज़ ऐसी होती है जो आपको मोटिवेट करती है, आप फिर आके एक नई सुबह एक नए जज्बे के साथ यहाँ आके बैठती हैं और पूरा दिन उसी तरह गुजारती हैं, और फिर बच्चों के साथ घर में जाके एक माँ की तरह बिहेव करती हैं, जैसे आप बहुत फ्रेश हैं और बिल्कुल उनको टाइम देती हैं? तो ये ऐसी कौन सी सोच आती है कि जो आपको इतना सब करवाती है और आपको फील भी नहीं होता, थकन महसूस नहीं होती? नहीं, थक तो बहुत जाती हूँ, ज़ाहिर है इतना कुछ करना एक औरत के लिए, मैं समझती हूँ, और कहा भी शायद जाता है, मिसाल देते हैं कि जो मर्द हिम्मत ताकत से कमा सकता है और बरकत है, वो औरत की कमाई में शायद बरकत इतनी नहीं है। बस करती हूँ, हिम्मत चिड़चिड़ी इतनी हो जाती है, एक तो मैं इकलौती हूँ मैं सोचती हूँ मेरा नसीब, बस क्या नसीब मेरा हो गया मेरे साथ, इकलौती हूँ, 2 भाइयों की 1 बहन हूँ मैं, ठीक है, बस कर रही हूँ मेहनत, किसी पे भी बोझ नहीं बनती। जब हालात इंसान से बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब हो गए हैं हालात, महंगाई इतनी है, जो चीज़ लेने खड़े हो, स्कूल की फ़ीस नहीं पे करो पेनल्टी लग जाती है, वाउचर आ जाते हैं, तो बस हर कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए, बस जी रहे हैं, कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये सब इसके बनाने में, इसकी जो भी प्रिपरेशन होती है, आपको कितना टाइम लगता है? फिर आप कितने बजे यहाँ आती हैं और फिर कितने बजे आप यहाँ से फ्री होती हैं और घर कब तक पहुँचती हैं? मैं 3 बजे यहाँ पर आ जाती हूँ, 3 साढ़े 3 बजे। कुछ मैं हाफ़ चीज़ें अपनी कटिंग वटिंग करके घर से लाती हूँ, कुछ यहाँ करती हूँ। बस ये कि अभी अंधेरा जल्दी हो जाता है, फिर रात भी हो जाती है, तो 8:30 बजे मैं वाइंड अप करने का करती हूँ कि मैं वाइंड अप करूँगी, तो मैं 10 बज जाते हैं, ट्रैफिक होता है घर पहुँचते पहुँचते, कि मुझे घर भी पहुँचना है, बच्चे भी देखने हैं अपने। तो आप मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपकी कन्वेंस क्या है, किस तरीके से आप आती जाती हैं? मुझे आना जाना बड़ा महंगा पड़ जाता है, मैं रिक्शे में आती हूँ, बस मेरे घर से कोई नहीं आती, मुझे 3 बस मैं करूँ, मेरे पास इतना सामान हो तो मैं तो शायद ज़ख्मी हो जाऊँ गिर फिर के, तो मैं रिक्शे में आती हूँ, मेरा आने जाने का ही 700-800 रुपये किराया लग जाता है। लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना टाइम दिया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो कि औरतें करना चाहती हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं कर पाती। बट आप उन सब औरतों के लिए एक मिसाल है जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे कुछ करने की ठानी, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने बच्चों की देखभाल की और हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया। थैंक यू सो मच मिस अरीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप आई मेरे पास और इंटरव्यू लिया मेरा। आज हमारे साथ मौजूद थे मिसेस ज़रीबा, इनसे हमने बात की और ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझे पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व की।
जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।